नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय मुख्य परिसर तथा संबंधित 4 जिलों में स्थित विभिन्न महाविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे BA BSc BCom, MA MSc MCom, B.Ed M.Ed, LLB, BA LLB, BSc AG, MSc AG, BCA, BBA, MCA, MPEd, BPEd सहित तमाम NEP 2020 के अंतर्गत सत्र 2021 या 21 के बाद 2021 या 21 के बाद यानी कि 21, 22, 23, 24, ठीक है। इन सब वर्षों में यदि आपने किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तथा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है और आपके मार्क्स CGPA SGPA में आए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि जब अगला कोई फार्म आप भरते हैं, चाहे एक दिवसीय परीक्षा की हो, चाहे आप BA के बाद BTC में प्रवेश ले रहे हों या BSc के बाद BTC में प्रवेश ले रहे हों या BCA के बाद BTC में प्रवेश ले रहे हों, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद यानी कि BTC में प्रवेश लेना हो, या आपको कोई भी एक दिवसीय परीक्षा SSC CGL हो गया या कोई भी ग्रेजुएशन स्तर की परीक्षा हो गई, रेलवे की परीक्षा हो गई, NTPC की, या आगे भी कोई आप फार्म भरेंगे, जैसे अगर आप B.Ed से संबंधित हैं तो CTET का फार्म भरेंगे या BPSC का फार्म भरेंगे, TRE का, या कोई अन्य परीक्षा का फार्म भरेंगे, तो उसमें आप 10 मार्क में क्या भरेंगे और ओवरऑल मार्क में क्या भरेंगे, यानी पूर्णांक में क्या भरेंगे और प्राप्तांक में क्या भरेंगे, ठीक है। इसको हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। ध्यान से समझिएगा, आपको प्राप्तांक पूर्णांक में, जैसे बहुत लोग बताते हैं कि BA का प्राप्तांक 900 भर दीजिए, BSc का प्राप्तांक 1800 भर दीजिए, B.Ed का प्राप्तांक 1900 भर दीजिए। और अभी हाल फिलहाल में हमने कई फार्म देखे हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने गलत भरा है और आगे यह गलती आपके फार्म को रिजेक्ट भी कर सकती है, जहां पर आपके मार्क्स महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि किसी भी ऐसी परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं या ऐसे एडमिशन प्रोसेस के लिए आवेदन कर रहे हैं जहां पर आपका अंक महत्वपूर्ण है, वहां पर आपका यह फार्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप प्रवेश नहीं ले पाएंगे या आगे संबंधित कोर्स में जहाँ भी होगा वहाँ प्रवेश नहीं ले पाएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो केवल रज्जू भैया विश्वविद्यालय के लिए ही लागू होगा और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए यह वीडियो नहीं लागू होगा। अन्य विश्वविद्यालयों के लिए आप अन्य विश्वविद्यालय के नियम शेड्यूल देखेंगे। जैसा कि इनका ध्यान से देखिएगा, कोई भी पाठ्यक्रम हो, हम आपको बता रहे हैं ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, तो इतना आपको ध्यान देना है। कोई भी आपको पाठ्यक्रम हो, केवल और केवल इतना ध्यान रखना है, उसमें आपको ओवरऑल मार्क्स में यानी पूर्णांक में आपको 10 भरना है। पूर्णांक में आपको 10 भरना है। कोई भी पाठ्यक्रम हो, हम बात कर रहे हैं, चाहे BA BSc BCom हो, B.Ed हो, BPEd हो, MPEd हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, आपको ओवरऑल यानी कि पूर्णांक में 10 भरना है और आप 10 मार्क में इसको भरना है, ठीक है। CGPA को क्या भरना है, CGPA में जितना लिखा होगा 7.25
261 लिखा है तो इतने आपको अंक मिले हैं। ठीक, क्लियर। उसके बाद परसेंट यदि ऑटोमेटिक आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। अगर परसेंट ऑटोमेटिक नहीं आता है तो जो इसमें लिखा है वही आपको लिख देना है। ठीक है, ये एक मार्कशीट है। यह अगली मार्कशीट है, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी लगभग सेम, लगभग थोड़ा सा परिवर्तन है। यह परसेंट है, CGPA में है, यानी कि आप पूर्णांक में 10 लिखेंगे और प्राप्तांक में आप CGPA में जितना पाएँ उसको लिखेंगे और परसेंट में उसके सामने जो परसेंट लिखा है उसको लिखेंगे। यदि आपके मार्कशीट में डिवीज़न नहीं शो हो रहा है तो आपका किसी न किसी सेमेस्टर में बैक लगा होगा या NQ लगा होगा, किसी न किसी कारण से वह अभी रुका होगा। और जब तक यह डिवीज़न नहीं शो होगा आपके फाइनल सेमेस्टर के मार्कशीट में, तब तक आप उस पाठ्यक्रम से संबंधित अगला पाठ्यक्रम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप B.Ed के बाद M.Ed नहीं कर सकते हैं अगर उसमें डिवीज़न नहीं शो हो रहा है। जैसे आप BA के बाद BTC तभी कर सकते हैं जब आपके मार्कशीट में डिवीज़न शो होगा। ठीक है, ये बातें आप स्पष्ट हो गए होंगे। इसके अलावा कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी आगे महत्वपूर्ण जानकारी है इस विश्वविद्यालय से संबंधित आपको मिल सके।